नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको हरियाणा के जींद जिले की जुलाना तहसील के गांव मालवी लेकर आए हैं। यह कहानी उस मंजर की है जहां पिछले 3 महीनों से रास्ते नहीं बल्कि सफेद समंदर दिखाई दे रहा था। मालवी गांव के हालात इतने खौफनाक थे कि गांव का मुख्य रास्ता प्रलयकारी बाढ़ की भेंट चढ़ चुका था। जिधर भी नजर दौड़ाइए, सफेद चादर की तरह पानी फैला था और बीच बीच में डूबे हुए घर किसी टापू की तरह नजर आ रहे थे। धान की फसल तो पूरी तरह बर्बाद हो ही चुकी थी, लेकिन किसानों की सबसे बड़ी चिंता अगली गेहूं की बिजाई को लेकर थी। गांव के सरपंच और पूर्व फौजी बताते हैं कि वे प्रशासन के पास गए, विधायकों और मंत्रियों की सिफारिशें करवाईं, लेकिन नतीजा सिवाय तारीख और आश्वासन के कुछ नहीं निकला। किसान अपनी ही जमीन पर बेबस होकर भुखमरी की आहट सुन रहा था। जब सरकारी वादों ने दम तोड़ दिया, तब मालवी की पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में एक अर्जी लगाई और उनकी यह प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली गई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का अर्थ ही कुछ और है। अर्जी देने के मात्र 1 सप्ताह के भीतर मालवी गांव की गलियों में उम्मीदों का एक विशाल रेला उमड़ पड़ा। यह सिर्फ सामान का आना नहीं था, बल्कि गांव वालों के लिए एक नया सवेरा था। गांव को इस प्रलय से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 18,000 फुट 8 इंची पाइप और 5 विशाल 20 हॉर्स पावर की मोटरें भिजवाईं। मदद इतनी मुकम्मल थी कि पाइप और मोटर के साथ साथ स्टार्टर, केबल, सुंडिया और हर छोटा बड़ा नट बोल्ट भी साथ भेजा गया। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि सरपंच को 1 रुपए का सामान भी बाहर से नहीं लाना पड़ेगा और यह लाखों का सामान अब हमेशा के लिए गांव की साझा मिल्कियत है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक मालवी के इन खेतों में 5 से 6 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था और किसान अपनी बंजर होती जमीन को देख खून के आंसू रो रहे थे। लेकिन आज यहां खुशहाली का शंखनाद हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से कोसों दूर निकाल फेंका है। जहां पिछले 3 महीनों से सन्नाटा पसरा था, आज वहां ट्रैक्टरों की गूंज है। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज महीनों के लंबे इंतजार के बाद हरियाली मुस्कुरा रही है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मालवी, तहसील जुलाना, जिला जींद, हरियाणा में। जैसा कि आपको पता है कि मालवी गांव भी जो है बाढ़ से डूबा हुआ था, चारों तरफ पानी भरा हुआ था और इस गांव में भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मोटर और पाइप पहुंचे थे। तो आज हम आपको दिखाने पहुंचे हैं कि इस गांव के अब क्या हालात हैं। अभी हम गांव के बाहर हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इधर एक पाइपलाइन जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से वो यहाँ पर बिछाई गई है और आसपास हम खेतों में देख रहे हैं तो जो है गेहूं की बिजाई हो चुकी है, यहाँ पर पानी नहीं है। तो एक बार यहाँ की जो गांव के लोग हैं, किसान हैं, मौजूदा व्यक्ति हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, थोड़ी जानकारी लेते हैं कि गाँव के जो बाढ़ की मुसीबत से किस प्रकार से जो है इनको सहायता मिली है। बहुत बुरी बिरान माटी थी, 4-4, 5-5 फुट पानी चढ़ रहा था। तो बहुत सुधार हो गया, सारा हो गया। 2-4 दिन में सारा उतर जाएगा पानी। नहीं तो घनी बिरान माटी थी, खेत में भी जाने का राह नहीं था। दूर से रास्ता खड़ी 3-3, 2.5-3 फुट पानी था। आगे मकान है, उन मकान में भी पानी लग रहा था। लोगों का आने जाने का भी बहुत परेशानी हो रही थी। कैसे उतरा भाई साहब गाँव का पानी? ये जी पाइपलाइन दी महाराज जी ने इसमें अपना चालू कर दिया, बिन्नगल हो गया इसमें। कौन से महाराज जी की तरफ से मिली थी? रामपाल महाराज जी, संत रामपाल महाराज जी ने। कितने पाइप आए थे गाँव? ये जी 8-7 गाड़ी दी थी जिन्होंने। 20,000। हाँ, मतलब 8 गाड़ियाँ करीब दे दी थी, 5 मोटर। इनमें अपना सुथरा काम चल रहा, सारा काम का बुआरा हो गया। तकरीबन थोड़े भी किले रह रहे हैं, 50-40 किले। ये 10-20 दिन में ये भी बूझेंगे। हाँ, आने जाने में रात होगी पूरी, नहीं तो बिरान मिट्टी हो रही थी। कितना क्या नुकसान था? नुकसान तो जीरी तो तकरीबन खराब होगी लोगों की। इस एरिया में किसी ने 5 मन थे, किसी में 7 मन थे। ये कटाई के भी पूरे नहीं हुए। हाँ, उसमें बहुत बिरान मिट्टी यादें भी पड़ी है हमें, दूसरी नहीं कटी हुई, उनमें दाना खत्म हो गया जमा। तो अब कितने क्षेत्र में जो है गेहूं की बिजाई हो चुकी है आपके? तकरीबन होएगी माले बस गणा 100 किले बच रहे होंगे। हाँ, मैं तकरीबन होएगी 100 किले बच रहे हैं। 10-15 दिन में इनमें भी हो जाएगी बिजाई, क्योंकि पानी उतर गया, जमीन नाली है। बस लोगों ने बाबू गन छड़ रखी है, 5-7 दिन में सद रोज ये बूंदे चल रहा है इसमें। क्या कहेंगे भाई साहब संत रामपाल जी महाराज को सहयोग सहायता की? बहुत मौज कर दी, धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज का। नहीं तो बिरान मिट्टी बहुत थी, उसमें 4 फुट किलो पानी था बिरान मिट्टी। ना तो गुआंढ सुआंढ के मानस आने जान पाओ थे, रोड पर भी रास्ता बंद पड़ा था सारी।
आने जाने में बहुत दिक्कत हुई, बाहर गया हूँ बिगाड़ देते जाऊँ दे पानी खड़िया है रोड पर ज्यादा। अब पूरा जो है सुधार हो हाँ पूरा सुधार हो गया जी। गया। राम राम भाई साहब। राम राम। क्या नाम भाई साहब? सत्यवान है जी। सत्यवान जी, क्या कहेंगे गांव की जो बहुत सुधार? बुरे हाल थे गांव के, तो बस पूछो ना। ये सब शायद नदी लाइन जब 5 में थोड़ा घना पानी का उतरा हुआ है। सूत्री मदद करिए इसको। किसान भाइयां दाने बूगे कि में रह रहे हैं, इसकी मदद से बहुत ज़्यादा परेशानी दूर हुई है। नहीं तो सारा तकरीबन गांव काल पर है। अच्छा हाँ जी। भाई, थोड़ा बहुत राहत अब मिल चुकी है भाई बिजाई हाँ वगैरह? रास्ता, हाँ बिजाई भी होगी हैं, रास्ते भी खुल गए हैं। 5-10 दिन में और यूँ रह रहा यूँ निकल जाएगा। बहुत सुथरा काम हो जाएगा आने जाने का, गांव में पढ़ने का। नहीं तो गांव में पढ़ने का भी काम नहीं था। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज किसानों की तरफ से? किसानों की तरफ से खूब मदद करी है। हाँ। राम राम भाई साहब। राम राम जी। एक बार अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शक। मैं मोनू शर्मा हूँ जी, गांव मालवी से। मोनू जी, कितना क्या जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सहयोग मिला था, कितना राहत मिली है उस सामान से? संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हमारे को बहुत राहत मिली है जी। उन्होंने पाइप दी है 20,000 फुट और 5 मोटर दी हैं। उन्होंने से पानी निकाला हमने। हाँ जी। तो कितने क्षेत्र में पानी होगा आपके गांव के? ये इस साइड में होगा था जी 700-800 किलो में। अच्छा, हाँ जी। सारा पानी निकल गया? हाँ सारा पानी निकल गया जी। अच्छा। हाँ ये तो 10 किला के आसपास रह रहा है और 5-4 दिन में और निकल जाएगा जी। समय में बिजाई हो गया? हाँ समय पर बिजाई होगी। हाँ जी। क्या कहेंगे भाई साहब संत रामपाल जी महाराज के सहयोग के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद जी संत रामपाल महाराज जी को, किसानों की तरफ से, गांव की तरफ से। अच्छा, जो मोटर पाइप गांव में आए थे तो आपसे कुछ पैसा वगैरह लिया गया था संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से? हमारे से कोई पैसा नहीं लिया गया जी। हाँ जी। संत रामपाल महाराज जी ने हमारे से कोई पैसा नहीं दिया। हमारे तो वहाँ जाने के बाद में बहुत सुनाई की है जी। तो अभी जो आपने ये पाइपलाइन बिछा रखी, कहाँ से कहाँ तक है? दिखाओ पाइपलाइन। ये यहाँ से जी ये जोड़ पर से नहर तक है जी। अच्छा। हाँ 17-18 किले है जी। अच्छा, लंबी। तो कितनी लाइनें टोटल बिछाओगे अभी? कितने अभी तो जी देखो जी 2 बिछा रखे, एक तो ये अब चालू है, एक कल बिछाएंगे। हाँ एक बंद हो रही है अभी, और ये जितने पाइप हैं इतने बिछाएंगे। पूरी 5 लाइन बिछाओगे? 5 लाइन बिछाएंगे। फिर आगे जेठ में इसको दबवा देगी जी नीचे दब्बा। हाँ जी। परमानेंट समाधान। परमानेंट समाधान हो जाएगा। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये मालवी के जो किसान भाई हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से जो पाइपलाइन मिली थी, पूरी जो आगे नहर है लगभग 17-18 किले दूर है, वहाँ तक ये पूरी पाइपलाइन जो है एक बिछा रखी है। और 2-3 लाइनें और अभी जो है बिछाने का जो है कार्य अभी चल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। बाढ़ प्रभावित जो ये क्षेत्र था मालवी गाँव, और आज यहाँ पर देख रहे हैं कि पूर्ण रूप से जो है निजात मिल चुकी है। थोड़ा बहुत जो है 2-4-10 किले बिजाई के लिए रहते हैं। धन्यवाद। मालवी के किसानों और मजदूरों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज मालवी का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया, बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।